नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड एमपीएड के विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा 22 जून को है। अब लगभग हमारे पास 10 दिन का भी समय नहीं है। 10 दिन अपन मान भी लें तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पाएंगे, कहाँ आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा और किस तरह से अपन को अंतिम 10 दिनों के अंदर प्रयास करना है जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। हम लोग अभी भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करें जहाँ से सवाल ज़्यादा आ सकते हैं, उनको सबको अपन प्रैक्टिस करें। जितना मेरे से हुआ, टीम प्रतिज्ञा से हुआ, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि हम लोग 10 मिनट शो के अंदर भी ज़्यादातर बड़े बड़े गेम्स डिस्कस कर चुके हैं। कल मैं पूरे गेम्स डिस्कस कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और 100% मैं आपके लिए कर दूंगा। एक जो चीज़ है, 10 दिनों की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो विद्यार्थी आज ही जुड़ रहा है उन सब के लिए हमारे मॉडल पेपर मैंने 11 करा रखे हैं। 11 मॉडल पेपर, 1100 सवाल तो सीधे ही है। उनके साथ में भी एक सवाल में दो चीज़ें और भी बताऊँ ना तो भी करीबन 2200-2500 सवाल तो सीधे सीधे करा रखे हैं मैंने। इसके अलावा मैंने आपके लिए 10 मिनट शो के अंदर आपके पास सब चीज़ें करा रखी है। टोटल 6 गेम 10 मिनट शो के अंदर भी मैंने करा दिए हैं। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और बाकी सब चीज़ें भी करा दी है। कल मैं आपके लिए जो सब प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकें करवा दूंगा। खेल नीतियों के बारे में कल वीडियो आ जाएगा और बाकी सब गेम्स के लिए भी आ जाएगा। एक्चुअली क्या, थोड़े 2-3 दिन मेरे को थोड़ा फिजिकल हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं, जैसे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहता है। एक्चुअली मतलब थोड़ा वज़न भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जब हम खेलते थे तो वज़न थोड़ा कम था, बट अब आजकल पूरे दिन काम काम और काम, इसके कारण वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके कारण पैरों में दर्द रहता है, डॉक्टर रेस्ट करने का कहता है। फिर भी अपन लोग करते नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार और आपका प्यार आपस में जो इतना सारा स्नेह है वो अपने आप अद्वितीय है। इसीलिए मैं क्लास से लिए बिना रह नहीं सकता। एक थोड़ा एलएसए का मेरे बच्चों का एग्ज़ाम भी था, विद्यार्थी सब लोग उनसे भी जुड़े हुए थे, तो उनसे भी मैं आज फ्री हो गया। तो अब मेरे पास कल से केवल और केवल 10 दिनों के लिए बीपीएड रहेगा। फर्स्ट ग्रेड के भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। उनकी कक्षाएं भी मैं खुद अभी नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस आप लोगों पे है। और सीधी बात है कि पूरे राजस्थान में यदि कोई आपके लिए काम कर रहा है तो आपका बड़ा भाई काम कर रहा है, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम मेरे सब छोटे भाई हो रहे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपके साथ, तो आपके लिए देखो, टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन करने का तरीका एक ही है। इस नंबर पर मैसेज करो मुझे और ये लिंक आ जाएगा। हाँ, 2-3 पीडीएफ अभी आई नहीं है। एक्चुअली पीडीएफ ना आने का कारण भी बता देता हूँ। हम उसको A4 फॉर्मेट में सेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के, बहुत सारे बच्चों को फ़ोन आया था कि सर हम लोग इसका प्रिंट आउट भी लेते हैं। यार प्रिंट आउट लेते हैं तो पीपीटी का प्रिंट आउट मतलब 100 पन्नों का प्रिंट आउट होता है, इतना पैसा लग रहा फालतू का आपका। तो हमने सोचा उसको A4 में सेट कर दें। कल सुबह भेज दूंगा। वैसे भी जितने भी गेम्स के 1 शॉट हुए हैं, जो 10 मिनट शो है, वो मैं भेज दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मुझे, ताकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब अपने पास जो 10 दिन है, अब इन 10 दिनों के अंदर क्या किया जाए। एक तो आपको जो है सबसे ज़्यादा तो अपने जो अभ्यास करना है, प्रश्नों का अभ्यास करना है। टेस्ट सीरीज ऐप में फ्री आपके लिए उपलब्ध है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यार उसमें मैंने एक वीडियो बना के आपको रेटिंग देने का कहा था, फिर भी आपने नहीं दी। मतलब यूँ, मतलब कभी कभी लगता है यार, मतलब मेरे से जो फ्री में हो सकता है, आपको लगता होगा यूट्यूब से सर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा। यकीनन यदि मुझे पैसा कमाना है तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी के वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं। 25 लाख फॉर्म है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। हम बीपीएड के 8-10 हज़ार बच्चों के लिए माता नहीं लगाते, है ना। तो सीधी बात है, दुनिया पूरी बड़ी आबादी के ऊपर काम करना चाहती है, और प्रतिज्ञा परिवार अपने आप में वेल नोन नाम है और आपके कारण ही बना है। तो वहाँ पर हम लोग आपके लिए यूट्यूब से मेरे स्टाफ की चाय का पैसा भी नहीं आता है। और एप्लीकेशन में मैं आपको कोर्स लेने के लिए अब नहीं कह रहा, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी खरीदने के लिए नहीं कह रहा, वो भी मैंने फ्री कर रखी है आपके लिए यार। बाकी आप सोचिए, मैं टेस्ट सीरीज का 150 रुपये से भी यदि लेता और 2000 बच्चे भी टेस्ट में एनरोल होते तो शायद कितना बड़ा अमाउंट हो सकता था। इतना बड़ा धन को छोड़ना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना यार। मतलब इस दुनिया के अंदर मैं एक बात जानता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति की पंक्तियाँ हैं कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को धूल समझता हूँ। और ये बात है, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, उसके लिए मैं भी दौड़ रहा हूँ, आप भी दौड़ेंगे आने वाले समय में। पर नैतिक मूल्य और हमारा जो जीवन का किस तरह से अपन को जीना है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले अभ्यास अपन को करना है, मॉक टेस्ट अपन को देने हैं। 15 मैंने करा दिए, 11 मैंने करा दिए, 15-16 में करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट अपन लोग देंगे, अभ्यास करेंगे। इसके अलावा थ्योरी का मैटर जो अब आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है, जैसे मैंने एप्लीकेशन में पूरा कोर्स पढ़ा रखा है। एप्लीकेशन में बच्चे बहुत राजी है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 मिनट शो मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक शिक्षा और योग का छोटा सा एक चैप्टर है, वो मैं
मैं कल करा दूंगा, वो भी अपने यूट्यूब पे भी करा दूंगा, ऐप में भी करा दूंगा, वो अपन अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा अभ्यास अपन को अच्छे से करना है। थ्योरी के लिए 10 मिनट शो के जैसे ही अपन जो पुष्पा सीरीज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे कल से। पुष्पा सीरीज के अंदर गेम्स के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, यानी कि अभी मैं आपके लिए ये सोच के रख रहा हूँ 5 मॉडल पेपर मिनिमम मैं आपको और कराऊंगा। 5 मॉडल पेपर मतलब 500 सवाल। तो ये पुष्पा सीरीज के अंदर मैं एक गेम के भी 30 सवाल भी कराऊं तो भी आपके पास कम से कम मैं 12 क्लास तो मिनिमम मानकर चलो, और हो सकता है 15 क्लास भी हो जाए, और 5-4 क्लास ऑलरेडी हो रखी है। तो ये 450 सवाल ये होने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके 10 मिनट शो के अंदर हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ गया हूँ, यानी ये भी आपको कराने वाला हूँ। यानी यहाँ पर 400 सवाल और कराने वाला हूँ, 400, 450 और 500। यदि इसका भी रफली स्कोर अपन लोग लें तो भी आपके पास 500, 400, 900 और 400, 1300, 1350, 1500 सवाल और करा दूंगा। और कम से कम 3000 सवाल मैंने करा दिए हैं यार, 3000 के आसपास मैंने सवाल करा दिए हैं, क्योंकि मॉडल पेपर पुष्पा सीरीज भी करा रखा है और हर पेपर के साथ करा रखा है। एक सवाल के अंदर 2-3 चीजें और भी बता रखी है। तो 3000 और 4500, मैं तो कह रहा हूँ चलो ये 4500 छोड़ो, 1000 ही मान लो, 4000 सवाल भी मैं छोड़ू, 3000 सवाल भी मान लो आप लोग। 3000 सवाल कम थोड़ी होते हैं यार, 3000 सवाल में से 100 सवाल आपके आने। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, एक तो वन शॉट को अपन को पकड़ना है और ज़्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको एक मेंटोर मिल गया है, आपको बड़ा भाई मिल गया, बढ़िया कंटेंट मिल गया, उसको पढ़ो, रात दिन एक कर दो। जो मैं मैटर भी आपको दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक मैटर है, उसको याद करना है। मेरी क्लास को देखने के बाद उसको याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, वो आपके टर्मिनोलॉजी से लगाकर सब चीज़ें हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है। वन शॉट अपन को पूरे के पूरे अच्छे से देखने हैं। वन शॉट देखने के बाद आपको क्या करना है, उनके प्रैक्टिस करने क्वेश्चन। वन शॉट के अंदर ही हम लोग जो 10 मिनट शो के अंदर ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पुष्पा सीरीज मैं कल से कंटिन्यू कर दूंगा, हर गेम के एमसीक्यू करा दूंगा। इसके अलावा आपके पास मॉडल पेपर और कराने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस करो और एटलीस्ट 8 से 10 घंटा पढ़ने का प्रयास करो। और जो पुरानी मेरी क्लासें हो रखी है मॉडल पेपर की, उसको भी 1x 1.5x पे करके देख लीजिए। 2x पे तो आप शायद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि 2x पे तो आप बोलते हो सर खुद। एक्चुअली मतलब मैं कोशिश करता हूँ धीरे बोलने की, बट 10 मिनट के शो के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दूं और कम से कम टाइम में, इसीलिए वो बहुत तेज़ गति से, बहुत फ्लुएंसी के साथ मैं बोलता हूं। मुझे ऐसे कई बार लगता है माँ सरस्वती की मेरे ऊपर कृपा है कि मैं इतना तेज़ बोल पाता हूं। बाकी मैं चाहकर भी सब, देखो यहाँ पर ब्रेन इसको रिस्पॉन्ड करता है मेरी जीवा को, तब मेरी जीवा जाकर आपके लिए बोल पाती है। ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। अब मैं आपके लिए बढ़िया तरीके से तैयारी कराता रहूँगा, चीज़ों को बढ़िया कर लेंगे। अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं कि देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट आपको ऐप में दे देने हैं। उसके अलावा हम लोग मटेरियल आपको टेलीग्राम पे भेज ही रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। कई ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, लाइब्रेरी मिलेंगे, सवाल तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो खुद उसी को पढ़ रहे हैं। भाई राजस्थान में तो बच्चा, पिछली बार भी हमारे पास, आप लोग मेरी बात मत मानिए, आप मेरे पुराने वीडियो पे कमेंट देख के चले जाइए, 1182 बच्चे हमारे द्वारा पढ़ने सफल हुए हैं। इस बार तो पूरे 2000 के 2000 अपने यहाँ से होंगे। एमपीएड के विद्यार्थियों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को छोड़कर आपका सिलेबस भी सेम ही है। पिछली बार तो उल्टा एमपीएड का पेपर इजी आया था, बीपीएड का हार्ड आया था। एमपीएड और बीपीएड का पेपर भी मैं कल आपके सोल्व करवा दूंगा। जो अभी सिलेबस के अंदर है वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। 1-2 दिन के अंदर मैं सब चीज़ें करा दूंगा। अभी भी आपके आज 13 तारीख कंप्लीट हुई है, मैं 20 तारीख तक भी आपको लेकर चलूँ तो 14 से लगाकर 20, तो 14, 15, 2 दिन और उसके बाद 5 दिन, 20 तारीख, यानी आपके पास 7-8 दिन का टाइम है, उसमें मैं करा दूंगा। एडमिट कार्ड जो 22 तारीख की आपकी परीक्षा है, तो आप मानकर चले 16 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। मोस्ट प्रोबेबली सबका सेंटर इस बार जयपुर ही आने की संभावना है। 8 से 10,000 बच्चों का फॉर्म भरा गया है, फिक्स संख्या किसी को पता नहीं है, और आप लोग इस फिराक में रहे भी नहीं कि संख्या कितनी है। संख्या से आपको क्या करना है, पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, हज़ारों सीटें हैं, तो सिलेक्शन नहीं होता है क्या? सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ के रखेंगे। अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो उन नंबर्स को आप ज़्यादा तवज्जो अब नहीं दें। अभी अपना एग्ज़ाम जो है वो सबसे प्राइमरी चीज़ है, उसी को फोकस करें और बढ़िया तरीके से चीज़ों के ऊपर काम करें। जो मैंने ऑलरेडी क्लासें ले रखी है, यूट्यूब पे बहुत सारे ले रखी है, एप्लीकेशन वालों के लिए एप्लीकेशन में ले रखी है, उन सभी को रिपीटेडली रिपीट करें, उन चीज़ों को बार बार पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास लगा रखी है, सुपर 100 क्वेश्चन मैंने अलग से कराए थे, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप अलग से कराई है, और 2-4 चीज़ें पेरिस ओलंपिक में करा दूंगा। इसके अलावा 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, वो सब करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा खेल नीतियाँ मैं कल करा दूंगा, खेल और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके सभी के कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो सब बता दूंगा, और इसके अलावा कौन कौन से खेलों के हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, उनके फेडरेशन कौन से हैं, मैंने उसके इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, वो जरूर चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक टेलीग्राम पर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अपन को एक तो पॉजिटिव रहना है, फालतू के डिस्कशन से बचना है, एक ही मेंटोर अपने दिमाग में रखना है, और दिमाग के साथ साथ में आपको पॉजिटिवली तैयारी के ऊपर फोकस करना है। परीक्षा आपकी जयपुर में भी होगी, तो मैं जयपुर में मैं आपके साथ रहूँगा।
जाऊँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सबका सेंटर जयपुर रहेगा, चूँकि हमारा सेंटर जोधपुर में आप सबको पता है, जयपुर में यदि सेंटर होगा तो भी मुझे जयपुर आना पड़ेगा। जनरली आप सब जानते हैं कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए जो मेरे से हो सकता है वो मैं बेस्ट करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा जयपुर आने का, और जब मैंने वादा कर ही दिया है तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। अब देखिएगा, इसके बाद जो मामला रहने वाला है, मैं आपके लिए देखो बहुत अच्छा प्लान कर रहा हूँ। मैं जब तक उसको हकीकत में नहीं बदल दूँ तब तक मैं कहता नहीं हूँ, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूँ, और बहुत बढ़िया होगा, आगे भी अच्छा ही होगा, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन के अंदर रहिए, और दुनिया के अंदर एक बात याद रखिएगा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और जो आदमी मेहनत करेगा उसका सफलता, उसके अर्जित होना 100% सफल है, वो कोई उसको दुनिया में नहीं रोक सकता है। और सफलता के लिए आपको अभी भी अगले 10 दिनों तक बढ़िया बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जब अकबर के लश्कर से लड़ रहे थे, लाखों की सेना पर हजारों के रणबांकुरे भारी रहे, क्योंकि उनके पास एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर अप्रोच, और केवल जीतने की जिज्ञासा और उसको पूरा कर बदलने की जिजीविषा उनके अंदर थी। और वही बात है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है विघ्न कौन ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप कोशिश करेंगे और उसके बाद सफल ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए अपने पूरे प्रयासों को, एनर्जी को एक जगह लगाकर अपने केंद्र के अंदर एक ही चीज़ रखें कि बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मुझे जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी मिले, जोधपुर की गवर्नमेंट कॉलेज मिले। इस तरह के सपने यदि आप रखेंगे तो 100% आपको कॉलेज मिलने वाली है। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, और आपकी जो भी डिमांड्स है कमेंट में भर भर के डाल दीजिएगा। हर प्रकार की डिमांड को मैं सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सब ने इतना जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।